नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण रेतीले धोरे बुरी तरह तपने लगे हैं और सड़कों पर डामर पिघलने जैसी स्थिति बन गई है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाने से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। क्षेत्र में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के साथ साथ अब रात के तापमान में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों को 24 घंटे गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही है। इस चिलचिलाती धूप और लू से बचने के लिए लोग बड़े पैमाने पर छाछ, राबड़ी और अन्य ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। दोपहर के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही नाम मात्र की रह गई है और लोग केवल बेहद जरूरी काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालात को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भी आम जनता के लिए स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने लोगों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि हीट वेव से होने वाली बीमारियों और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। एडवाइजरी में नागरिकों से अपील की गई है कि वे दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो अपने सिर को अच्छी तरह ढक कर रखें। हल्के और सूती कपड़े पहनें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इसके लिए अधिक से अधिक पानी, छाछ, नींबू पानी और ORS के घोल का सेवन करने की हिदायत दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास। रास्ते को लेकर उपजादो भाइयों का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने रास्ते को खुलवाने के आदेश भी दे दिए। बुधवार को जब अधिकारी कोर्ट के आदेश की पालना करवाने गए तो उन्हें अतिक्रमणकर्ता के विरोध का सामना करना पड़ा और बिना रास्ते खुलवाए ही खाली हाथ लौटना पड़ा। एडवोकेट संजय कटारिया ने बताया कि प्रहलाद जी प्याऊ के पास हरिप्रसाद व बृजलाल के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। इस संबंध में हरिप्रसाद ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के समक्ष रास्ता खुलवाने के लिए वाद दायर किया था। प्रकरण में न्यायाधीश ने अंतरिम बहस सुनकर रास्ता खुलवाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के विरोध में बृजलाल ने ADJ कोर्ट में अपील की, जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। सिविल न्यायाधीश द्वारा जरिए नाजिर रास्ता खुलवाने तथा मौके पर पुलिस जाब्ता उपलब्ध होने के भी आदेश दिए गए थे। उक्त कार्रवाई के लिए नाजिरमय पुलिस जाब्ता बुधवार को मौके पर पहुंचे तो अतिक्रमणकर्ता द्वारा रास्ता खुलवाने का विरोध किया गया, जिसके बाद नाजिर द्वारा मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडवोकेट कटारिया ने बताया कि प्रकरण में पुनः न्यायालय से आदेश लेकर रास्ता खुलवाने की कार्रवाई की जाएगी। आज वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश रतनगढ़ के आदेशानुसार कोर्ट का स्टाफ पुलिस जाब्ते के साथ यहाँ पर विवादित रास्ता जो बृजलाल ने बंद कर रखा था उसको खुलवाने के लिए आए थे, पर मौका पर बृजलाल ने काफ़ी विरोध किया है और अशांति उत्पन्न की है। तो शायद कोर्ट के स्टाफ ने इसे अशांति मानकर और न्यायालय में उसी अनुरूप रिपोर्ट देने का निश्चित किया है। आज रास्ता नहीं खुलवाया जाए, आगे आगामी कार्रवाई के लिए फिर से न्यायालय में निवेदन करेंगे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट,
एक्सक्लूसिव स्टोर अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। ऑनलाइन दवा बिक्री और बिना वैध पर्ची के घर घर दवा वितरण के विरोध में बुधवार को शहर के समस्त मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स तथा राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित इस देशव्यापी आंदोलन के तहत स्थानीय दवा विक्रेताओं ने बुधवार को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध जताया। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है। दवा विक्रेताओं का कहना है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में ऑनलाइन दवा बिक्री का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के बावजूद कई कंपनियां लंबे समय से अवैध रूप से कारोबार कर रही हैं। फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन और बिना डॉक्टरी परामर्श के घर घर दवाइयां पहुंचाने तथा अत्यधिक छूट देने जैसी गतिविधियों से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके अलावा कोविड महामारी के समय आपातकालीन परिस्थितियों के लिए दी गई रियायतों का वर्तमान सामान्य दिनों में विभिन्न क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर काफी संख्या में केमिस्ट उपस्थित थे। ज्ञापन पर प्रकाश सारस्वत, मनोज बैद, मनोज जोशी, प्रदीप भरतिया, ओम प्रकाश मंगलहारा, गजानन चोटिया, भंवरलाल मुंदलिया, पवन गौड़, वीरेंद्र सहल, नवीन व्यास, प्रीतम चोटिया, सचिन गौड़, अनिल भरतिया, मेजर सिंह, खीवाराम सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। शहर के वार्ड संख्या 28 में लंबे समय से चल रही वोल्टेज समस्या से वार्डवासी काफी परेशान हैं। आए दिन होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण उपभोक्ताओं के टीवी, फ्रीज, पंखे, कूलर, आरओ जैसे बिजली उपकरण जल रहे हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वार्ड के निवर्तमान पार्षद नंद किशोर भार्गव ने इस समस्या को लेकर जोधपुर डिस्कॉम के XEN को पत्र लिखकर त्वरित समस्या समाधान की मांग की है। भार्गव ने पत्र में उल्लेख किया है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कम से कम 2 नए 300 kVA क्षमता के नए ट्रांसफार्मर लगाए जाना जरूरी है। भार्गव ने लिखा है कि इससे पूर्व में भी 21 अप्रैल 2026 को विभाग को पत्र लिखकर वार्ड में करीब 750 मीटर खराब हो चुकी बिजली केबल को बदलने की मांग की थी, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। भार्गव ने पत्र में लिखा है कि शीघ्र ही नए ट्रांसफार्मर लगाए गए तथा क्षतिग्रस्त केबल को बदलकर वार्ड के लोगों को राहत पहुंचाई जाए। अगर फिर भी विभाग ध्यान नहीं देता है तो उपभोक्ताओं को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। शहर में कांग्रेस नेता के घर हुई फायरिंग मामले में प्लानिंग को अंजाम देने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि जयपुर जिले के रेनवाल माझी निवासी 21 वर्षीय मोनू चौधरी एवं 19 वर्षीय अनीश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। उक्त दोनों युवक रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण गैंग के संपर्क में थे तथा रतनगढ़ में गत दिनों कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल के घर हुई फायरिंग की प्लानिंग इन दोनों द्वारा की गई थी तथा पंजाब से आए शूटर्स हरदीत सिंह व रोहित का इन लोगों द्वारा सहयोग किया गया था। फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। फायरिंग प्रकरण में 2 व्यक्ति जो बापर्दा गिरफ्तार किए गए थे, उनकी शिनाख्ती की कार्रवाई हो गई है और पुनः पुलिस ने उनको पुलिस रिमांड पर ले लिया है और वो रिमांड पर चल रहे हैं। इन्हीं से अनुसंधान के दौरान इनके 2 सहयोगी जिन्होंने ये पूरी पटकथा रची, उनमें सहयोगी थे, जिनमें ये सब मिल करके वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के साथ ये आपराधिक षड्यंत्र रचा था। ऐसे 2 लोग जो कि जयपुर के निवासी हैं, उनको गिरफ्तार करके आज वापस पुलिस रिमांड पर लिया गया। अनुसंधान उनसे किया जा रहा है। ये दोनों जयपुर के रहने वाले हैं और इनके आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में अभी पता किया जा रहा है। कल ही इनको गिरफ्तार किया, अभी इनसे संपूर्ण अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान प्रारंभिक स्थिति में है, तो जल्द ही बड़ा खुलासा इसके संबंध में किया जाएगा। वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के द्वारा इन दोनों पार्टियों के अंदर टाई अप करवाया गया। पहले दोनों को मिलवाया गया, जयपुर में इन्होंने प्लानिंग की, उसके बाद ये कोटा गए, उसके बाद फिर जयपुर आए और फाइनल इसका प्रोग्राम बनाया फायरिंग का। और वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा ने ही इन दोनों को आपस में मिलाया था।